वेलकम बैक टू इजी लर्निंग इंडियाज़ पॉडकास्ट चैनल इजी कास्ट। ये हमारा सेकंड एपिसोड है 6 एपिसोड की सीरीज़ का। हमने पहले एपिसोड में ओवरव्यू दिया था कि व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 12th, कक्षा 12वीं के बाद क्या करें। सो प्लीज़ आप हमारा पहले एपिसोड भी ज़रूर सुनिए। ये हमारा दूसरा एपिसोड है और आज का टॉपिक है साइंस स्ट्रीम के बच्चे क्लास 12th के बाद क्या करें। 12th क्लास में साइंस स्ट्रीम के बच्चे 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड सेकंड इज PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो दोनों टाइप के बच्चों के लिए करियर ऑप्शन भी डिफरेंट हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि PCM के बच्चों के लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि PCB के बच्चों के लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। PCM के लिए हैं इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, BSc इन फिजिक्स, BSc इन केमिस्ट्री एंड BSc इन मैथ्स। तो अब हम डिटेल में इन पांचों करियर ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, लाइक केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। सो ज्यादातर बच्चे इंजीनियरिंग करने के बाद या तो सिविल इंजीनियर बनते हैं, केमिकल इंजीनियर्स बनते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बनते हैं, स्ट्रक्चरल डिजाइनर बनते हैं। और मैं आपको इस एपिसोड में किसी की सैलरी के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। बच्चों के मन में बहुत होता है कि सर सैलरी बताइए, बट आज के टाइम में सैलरी बहुत वेरी करती है। अगर मैं आपको कोई सैलरी गैप दे दूंगा और बच्चों को बाद में वो सैलरी नहीं मिलती है तो बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं। सो आई विल नॉट डिस्कस सैलरी इन दिस एपिसोड। सेकंड इज आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर करने के बाद बच्चे आर्किटेक्ट बनते हैं। जो उनको डिग्री मिलती है उसे बोलते हैं BArch, बैचलर इन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का बेसिकली जो काम होता है वो होता है इंटीरियर डिजाइनिंग, बिल्डिंग डिजाइनिंग, प्रोटोटाइप्स, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग। तो आर्किटेक्ट बेसिकली पूरा नक्शा बनाता है और उस नक्शे को पास करता है। जो भी बिल्डिंग बनती है, फ्लाईओवर बनता है या कोई भी कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है। थर्ड ऑप्शन है BSc इन फिजिक्स। BSc इन फिजिक्स पर्टिकुलरली आप एक स्पेशलिटी के अंदर करते हैं। जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसके अंदर आप पढ़ते हैं कि ग्रेविटी के बारे में। जो नासा में जो जाते हैं, इसरो में जो जाते हैं, वो BSc MSc इन फिजिक्स करने के बाद जाते हैं। फोर्थ है BSc इन केमिस्ट्री। बैचलर इन केमिस्ट्री की जो डिग्री मिलती है वो ज्यादातर बच्चे जो है केमिकल फील्ड में जाते हैं, लाइक केमिकल इंडस्ट्रीज में जाते हैं। इसमें एक सिमिलैरिटी है, जो बच्चे BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग करते हैं और जो MSc इन केमिस्ट्री करते हैं वो लगभग सेम फील्ड में जाते हैं। वो केमिकल इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज, इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज एंड सिमिलरली इसी टाइप की इंडस्ट्रीज में जाते हैं। फिफ्थ BSc इन मैथ्स। BSc इन मैथ्स करने के बाद आप जो है स्टैटिक्स की फील्ड में जाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट में एक डिपार्टमेंट है स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं ये कोर्स करने के बाद या ये डिग्री करने के बाद। हमने PCM का डिस्कस कर लिया है, अब हम डिस्कस करेंगे PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है MBBS। MBBS की फुल फॉर्म होती है बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन साइंस। ये 5 साल का कोर्स होता है और इसमें करने के बाद बच्चे डॉक्टर बनते हैं। सिमिलरली मेडिकल फील्ड में एक और ऑप्शन होता है बायोलॉजी के बच्चों के लिए, उसे बोलते हैं BDS बैचलर इन डेंटल सर्जन। तो इसे करने के बाद बच्चे डेंटल डॉक्टर बनते हैं, दांतों के डॉक्टर बनते हैं। BDS 4.5 साल का होता है और MBBS 5 साल का होता है और 1 साल की प्रैक्टिस या ट्रेनिंग होती है उसकी। थर्ड ऑप्शन इन दिस कैटेगरी इज B.Pharm फार्मास्यूटिकल्स बैचलर इन फार्मेसी। ये मेडिसिन से रिलेटेड होता है। जो आप देखते हो, आप जब केमिस्ट स्टोर्स में जाते हो या हॉस्पिटल्स की केमिस्ट स्टोर में जाते हो, जब डॉक्टर कोई दवाई लिखता है और आप वो दवाई लेने जाते हो किसी से, तो जो उस दवाई को देता है वो एक फार्मासिस्ट होता है। फोर्थ ऑप्शन इन दिस फील्ड इज पैरामेडिक्स। पैरामेडिक्स आर नर्सेज। आज के टाइम में मेल एंड फीमेल दोनों नर्सेज होती हैं हॉस्पिटल्स में, जो पेशेंट का टेक केयर करती हैं। डॉक्टर उनको बोलते हैं कि उन्हें कौन सी दवाई देनी है, पेशेंट्स को कब देनी है। सो इसमें भी पैरामेडिक्स करती है और इसका बहुत मेन रोल होता है हमारी लाइफ में। BSc इन वेटनरी साइंस। जो BSc इन वेटनरी साइंस होता है, ये ज़्यादातर डॉक्टर्स बनते हैं, बट ये ह्यूमंस के डॉक्टर नहीं बनते, ये एनिमल्स के डॉक्टर बनते हैं। आज के टाइम में बहुत क्रेज है, बिकॉज अब बहुत सारे लोग अपना एक पालतू पेट रखते हैं, लाइक डॉग, कैट, रैबिट। और एंशिएंट टाइम से, पुराने समय से जो पशुपालन है, घर में बहुत सारे लोग पशुपालन करते हैं गाँव के साइड, लाइक भैंस रखते हैं, गाय रखते हैं, बैल रखते हैं। तो वेटनरी डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है हमारे देश में। और जो भी बच्चे एनिमल्स की लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं वो ये कोर्स कर सकते हैं। सिक्स्थ इज मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। जब कोई भी आपसे सैंपल लेके जाता है किसी भी चीज़ का, ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, तो जाके वो कहीं जाके टेस्ट करना होता है, तो वो लेबोरेटरीज में टेस्ट होता है।
तो जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की जो पढ़ाई करते हैं वो इस फील्ड में नौकरी करते हैं। 7th इज फिजियोथेरेपिस्ट। जब डॉक्टर को सर्जरी नहीं करनी होती है तो फिजियोथेरेपी की ओपिनियन देता है कि आप जाके फिजियोथेरेपी करवाइए। तो जो इस चीज़ की पढ़ाई करते हैं, बीएससी इन फिजियोथेरेपी करते हैं, वो बाद में फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं और वो मसल्स एंड बोन से रिलेटेड जितने भी बीमारी होती हैं जो विदाउट सर्जरी सॉल्व हो सकती हैं, वो उसमें हेल्प करते हैं। 8th इज बीएससी इन बायोलॉजी। बीएससी इन बायोलॉजी इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट फील्ड। जिन बच्चों को सर्जरी, मेडिसिन, वेटनरी में इंटरेस्ट नहीं होता, वो बच्चे बीएससी इन बायोलॉजी करते हैं, बिकॉज इसमें जूलॉजी, प्लांट्स और बायो, जो हमारा बायोस्फीयर है, उन दोनों की नॉलेज मिलती है उनको। वो ही करने के बाद टीचर बन सकते हैं या कहीं एनजीओ में काम कर सकते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट बन सकते हैं। सो ये फील्ड भी आजकल बहुत ग्रो कर रही है बिकॉज इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। सो बीएससी इन बायोलॉजी इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन नाउअडेज। बच्चों, ये सारा इन डेप्थ डिटेल था कि साइंस स्ट्रीम के बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। ये पॉडकास्ट साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए था, तो मैं आशा करता हूँ कि ये पॉडकास्ट आपको अपने करियर चूज करने के लिए हेल्प करेगा। आप हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट को भी जरूर सुनिए जो कॉमर्स के ऊपर होगा। ये पॉडकास्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए या फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।